छोटा सा ही टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है अपना मल्टीपल इंटीग्रल। वो ओके हुआ सभी को? थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ लिमिट, वन इज कांस्टेंट एंड वन इज वेरिएबल, एंड वी ऑलवेज कैलकुलेट फर्स्ट। कौन सी लिमिट कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट? कौन सी लिमिट कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल लिमिट, ठीक है। नाउ अब फिर देखना दोबारा, ये देखो क्वेश्चन, evaluate a डबल इंटीग्रेशन है x x dx ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यो मैंने कल बता रहा था, बाउंडेड बाय द दिस कर्व। अब इसमें भी हमने लिमिट्स निकालनी है, दोनों लिमिट्स निकालना चाहते हैं, एंड द लाइन y इक्वल टू x, ठीक है। एक आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, एक y इक्वल टू x दिया है, और डबल इंटीग्रेशन x y इंटू एक्स प्लस वाई आपने फाइंड करना है। ये थोड़ा सा एक मिनट याद रखना, ठीक है। ध्यान से एक ही क्वेश्चन ये समझ लिया तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। डबल इंटीग्रेशन कितना था यहाँ, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और एयर इज डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। और आपको कर्व कौन सी दी हुई है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई सारा काम इस कर्व का होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। इसी से मेन कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इन लास्ट लेक्चर मैंने इनकी डायग्राम बनाई थी, वो वही डायग्राम बस आपने याद रखनी है। तो इसकी डायग्राम बनानी है, देखो दिस इज एक्स, और सारे सारे मार्क्स डायग्राम के होते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ जी, कैसा पैरा, व्हाट इज दिस? क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई? क्या होता है ये? एनीवन, क्या होता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई? कल मैंने बनवाया था, क्या होता है ये? अपवर्ड पैराबोला। दिस इज अपवर्ड पैराबोला। दिस इज अपवर्ड, ऐसा पैराबोला होता है अपवर्ड, यहाँ ऐसा अपवर्ड पैराबोला। डायग्राम के मार्क्स है जो मैंने कल बनवाई थी सारी। एंड y इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होती है? दिस इज द लाइन दैट बाइसेक्ट दिस, ठीक है। ये मतलब इनके बीच में जो रीजन हो गया, दिस रीजन इज बॉन्डेड रीजन। अब इस रीजन में बात करनी है जो भी हमने बात करनी है, ठीक है। तो फिर जहां ये दोनों लाइन कट करते हैं, मैं एक तो यहाँ कट कर रही है, एक ये, ओरिजिन कितना होता है, ओरिजिन ओरिजिन कितना होता है, 0,0, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों कर्व, ये डी कर्व, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने निकालना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला स्टेप आ गया, पहला स्टेप हो गया ड्रा द डायग्राम एंड एरिया। उस एरिया को, जो एरिया निकालना वो हमने फाइंड कर लिया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। अब इसमें जो है वो कैसे निकालते हैं, आपको दो चीजें दी होती है, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या कर दो, पुट कर दो। जैसे यहाँ y इक्वल टू कितना x, यहाँ पुट कर दो तो कितना आएगा, ये x इक्वल टू कितना आएगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स स्क्वायर, उस साइड चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, तो कितना आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी फाइंड टू वैल्यू, वन इज x इक्वल टू 0। बहुत सिंपल होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ लगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों में से एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या कर दो, पुट कर दो, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो व्हेन x इज 0, यहाँ पुट करेंगे तो y भी कितना आएगा, 0, तो ये पॉइंट आ गया 0 0। व्हेन x इज 1 तो y भी कितना आएगा, तो दिस पॉइंट इज 1,1, ठीक है। तो ये हमारा एरिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? ओके यहाँ तक? यस सर। अब हमारा काम है लिमिट्स निकालनी। लिमिट्स निकालनी, जब मैं जो बोलूंगा ना उसको ध्यान से रखना। लिमिट्स निकालनी है एक्स वाई इंटू, ये यही वैसे रहेगा x प्लस वाई, ये भी लिखते हैं, ठीक है। अब आपने दो लिमिट निकालनी है, एक लिमिट आपने निकालनी है x की, एक लिमिट आपने निकालनी है y की, ठीक है। तो जब भी आपने दो लिमिट निकालनी होती है, दोनों में से एक क्या होती है हमेशा ही, एक क्या होती है, आउट ऑफ टू वन लिमिट इज, क्या होती है, एक लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट, और एक लिमिट क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल। तो मोस्टली हम x को कांस्टेंट लेते हैं, मैं जो लूंगा, मैं x को क्या लूंगा, कांस्टेंट, और y को क्या लेके चलूंगा, वेरिएबल। आपकी मर्जी है, आप
y को कांस्टेंट और x को वेरिएबल कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह से भी करा के बता दूंगा, ठीक है। इसी को मैं उल्टा भी कराऊंगा एक बार। अब मैं x को वेरिएबल लूंगा और y को कांस्टेंट लूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, अब हमने लेनी है x कांस्टेंट। x कांस्टेंट मतलब x के पॉइंट देखने, ये पहला पहला पॉइंट होता है ना, x का होता है, दिस पॉइंट। तो आप देखो इस रीजन में मिनिमम कितना है x और मैक्सिमम कितना है, कहां से लेके कहां तक आ रहा है। ये x वाला होता है, दूसरा वाला y होता है। x देखना हमने कांस्टेंट में, ये पॉइंट देखते हैं 0 to 1। यहां तक समझ लगी सभी को? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? यहां तक ओके है? अब आओ, ये लाइन मेन लाइन, अगर ये समझ लगी, समझो सारा टॉपिक ये खत्म हो गया। अब हमने किसकी लिमिट निकालनी है? y की। और y क्या है? अब y क्या लिया हमने? y क्या वेरिएबल। लिया है? वेरिएबल। अब जिसको भी वेरिएबल लिया होता है, इस एरिया में उस एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करते हैं। बस ये लाइन बार बार आपने करनी है। जिसको भी वेरिएबल लेना है, किसको वेरिएबल लिया हमने? y को वेरिएबल लिया ना, तो y एक्सिस के पैरेलल इस एरिया में एक स्ट्रिप ड्रा करते हैं। ये याद रहेगी लाइन? याद रहेगी सभी को? जिसको भी वेरिएबल लेना हो, उस एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप, एक लाइन, स्ट्रिप मतलब ऐसे स्ट्रिप सी होती है, उसको ड्रा करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिप ड्रा करने का क्या फायदा है? अगर हम y की लिमिट देखनी तो ऊपर की तरफ देखना, क्योंकि y एक्सिस इस साइड होती है और x एक्सिस इस साइड होती है। अगर y की लिमिट देखनी तो इस साइड देखनी है। यहां से ये स्ट्रिप शुरू हो रही है, ये स्ट्रिप इस लाइन से शुरू हो रही है। ये देखो, ये लाइन कौन सी है? इसकी है या इसकी है? ये लाइन कौन सी है? ये लाइन कौन सी है? ये लाइन किसकी है? पैराबोला की, ये लाइन की है, यहाँ से शुरू हो रही। पैराबोला की सर। तो पैराबोला में से जो y की वैल्यू होगी वो नीचे रखेंगे, ठीक है। और ये खत्म कहाँ पे हो रही है? खत्म कहाँ पे हो रही है? इस लाइन पे खत्म हो रही है। ये कौन सी लाइन है? लाइन की। y इक्वल टू एक्स, तो ये ऊपर रखेंगे। तो कहने का मतलब था, अब आपके पास दो y की वैल्यू थी, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी नीचे आएगी, कौन सी ऊपर आएगी? ठीक है। अब दो लिमिट समझ लगी या दोबारा समझाऊं? लिमिट इज ओके? हाँ जी किरण कुमार जी। किरण, यस सर, ओके सर। क्या बोला मैंने? बोलो तो बीट करना थोड़ा सा, क्या कहा मैंने? सर ये जो आपने लिमिट बताया कि सबसे पहले जैसे कि एक हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। हमने कांस्टेंट एक्स को लिया, वाई को वेरिएबल लिया है। तो हमने एक्स की लिमिट तो पहले से निकाल रखी है, अब वेरिएबल निकालने की बारी आई। तो फिर वेरिएबल आपने यहाँ से जो ये वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स है, जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन वहां से फाइंड आउट। हाँ जी, चलो फिर मैं बताता हूँ कि जिसको वेरिएबल लेना हो, इन दिस केस वी वांट टू टेक y एज ए वेरिएबल लिमिट। जिसको भी वेरिएबल लेना हो, उसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करते हैं, एरिया में उसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करते हैं। और जहां से स्ट्रिप शुरू होती है डेट इज लोअर लिमिट, और यहाँ ये स्ट्रिप खत्म होती है डेट इज अपर लिमिट। ओके। अब दो लिमिट है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाई। ये किसकी लिमिट है? y की है ना। तो पहले इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे? y से। इसको y से इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपने खुद करना है। और जो बचेगा उसको किससे इंटीग्रेशन करेंगे? x। सो दिस इज ओनली। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आती, अगर इतना ही कर रहा हो तो वह हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, पर इंटीग्रेशन सिंपल है, इतनी बड़ी इंटीग्रेशन नहीं होती। अब उल्टा हो इसमें। उल्टा का मतलब, उल्टा उल्टा मतलब, यहीं से मैंने दूसरा टॉपिक, मान लो ये आपकी है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दिस इज दिस पोज दिस दिस, मान लो ये 0 0 पॉइंट निकाला आपने, एंड वी फाइंड दिस पॉइंट इज 1, 1। ओके। सो नाउ सपोज, अब मैं क्या लेना चाहता हूँ? मैं मान लो, आप नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलना आपने, आप कहो कि नहीं मेरे को एक्स वेरिएबल चाहिए, मैं एक्स वेरिएबल लेना चाहता हूँ, एंड वाई को मैं क्या लेना चाहता हूँ? कांस्टेंट। आई नीड दिस सपोज, ठीक है। आपको नहीं कि आप, मैंने आपकी मर्जी है ना, जैसे मर्जी लेनी है, कि मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए,
मैं x को अब क्या चाहता हूँ वेरिएबल, y को क्या चाहता हूँ कांस्टेंट। तो क्या चेंज आएगा क्वेश्चन में वो हमने देखना है। ठीक है, इसी इसी टॉपिक को आगे बोलेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर इसी को बोलते हैं आगे, अगला टॉपिक जो आ रहा है। तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं इसमें, इसी में। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं। अब फिर दो लिमिट्स निकालनी है। एक आपके पास था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक था आपके पास y इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ है आपका एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप y को कांस्टेंट चाहते हो तो y वाला पॉइंट देखोगे। इसमें जरूरी ये सेम आ गया तो जरूरी नहीं सेम हो। इसमें ये कितना है देखो, तो इसकी लिमिट भी कितनी आएगी, कितनी आएगी, 0 टू कितनी आएगी 1। मान लो यहाँ 2 होता, सपोज यहाँ 2 होता, तो फिर लिमिट कितनी आनी थी 0 टू 2। तो इसमें तो सेम आ गया, इसलिए ये आपको लग रहा है कि 0 टू 1 0 टू 1। अब देखना ध्यान से, अब नाउ वी वांट x एज वेरिएबल। तो मैंने ये लाइन बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी भी वेरिएबल लिमिट फाइंड करनी होती है एरिया में उस एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करते हैं। इन इंग्लिश में सुनो, वी वांट टू फाइंड द x एज ए वेरिएबल लिमिट, सो ड्रा ए स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस इन द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। मान लो ये अब एरिया है, अब मेरे को स्ट्रिप कैसे ड्रा करेंगे हम, पैरेलल टू, अब ऐसे स्ट्रिप ड्रा करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। ये समझ लगी, ये मोटा मोटा समझ लग गया सभी को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये समझ लग रहा है। यस स्ट्रिप, सर। अगर स्ट्रिप ड्रा करनी आ गई तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। डायग्राम मैंने आपको बता दिया, डायग्राम मैंने वही जो आपको पैराबोला बताए हैं, लाइन बताई, उससे ज्यादा नहीं आती। ठीक है, वही आपको जो मैंने कल ड्रा कराए थे वही आएंगे ज्यादा, इससे अब आपके सिलेबस में इतनी है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस इस साइड देखना है। अब देखो ये कहां से शुरू हो रही है, अब ये स्ट्रिप इस साइड कहां से शुरू हो रही है, ये कहां से शुरू हो रही है, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये कौन सी लाइन, ये है, इसकी लाइन है, इसकी लाइन है, किसकी लाइन है। y इक्वल टू x की। हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी है y, x की जिसकी जो वेरिएबल होता है उसकी ही वैल्यू निकालनी होती है, दूसरे x की वैल्यू निकाली y। अब ये खत्म कहाँ पे हुई, खत्म इस पैराबोला पे हुई, पैराबोला पे। तो पैराबोला में से x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू, कितनी आएगी, रूट वाई। रूट वाई। प्लस माइनस आएगा बट हम पॉजिटिव में बात करें इसलिए रूट वाई, रूट वाई। अब इसको पहले इंटीग्रेशन x से करेंगे बिकॉज, अब फिर इसकी इंटीग्रेशन किससे करेंगे y। तो ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो चेंज ऑफ ऑर्डर। देखो जरूरी नहीं होता कि लिमिट चेंज, बस x को y में चेंज कर दो और आपका क्वेश्चन, नो, देखो लिमिट बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट होगी ना लिमिट, देखो दोनों। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक चीज समझनी है तो मोस्टली मैं कैसे कराता हूँ, टेक x एज ए कांस्टेंट, y एज ए वेरिएबल। यही क्वेश्चन होता है चेंज ऑफ ऑर्डर, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर। आगे आगे मैं कराऊंगा, पर इसी में मैंने समझा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर क्या होता है, जो पहले कांस्टेंट है उसको वेरिएबल करना, वेरिएबल को क्या करना, कांस्टेंट करना। जैसे इसमें पहले क्या था, इसमें x क्या था कांस्टेंट, और y क्या मैंने लिया था वेरिएबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर, कांस्टेंट को किस में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल में, वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट में। तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर। समझ लगा सभी को, ओके। सर एरिया पर्सपेक्टिव से दोनों आंसर सेम ही आएंगे ना। हाँ जी, आंसर इज सेम। ठीक है, आंसर इज सेम। कई बार क्या होता है, ये चेंज ऑफ ऑर्डर बना क्यों, टू ओनली सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ओनली। कई बार ना इसकी विद रिस्पेक्ट टू पहले जो इंटीग्रेशन करनी होती है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है, कि मान लो इससे करने से 3 पेज लगेंगे, अगर आप उसका चेंज ऑफ ऑर्डर कर दोगे ना आपको कई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे। बस दिस इज द बेनिफिट ओनली, और कोई बेनिफिट इसका नहीं है। ओके, आंसर विल बी सेम, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आपका क्या आना चाहिए, सेम। एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, यही ज्यादा से ज्यादा अब क्या होना है, ये चेंज हो सकता है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये चेंज हो सकता है, y इक्वल टू एक्स कर लिखा है, मैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर दूं। ठीक है, बस ज्यादा x इक्वल टू 2y कर दूं, जो मर्जी कर दूं, बस ज्यादा से ज्यादा ऐसे डाटा चेंज करके जितने आप मर्जी क्वेश्चन आप बना लो, अपने आप भी बना सकते हो। जो मर्जी लिख दूं मैं, ये मान लो यहाँ एक्स वाई लिखा, मैं एक्स क्यूब लिख दूं, कुछ भी लिख दूं। तो कंसेप्ट आपका ओके होना चाहिए, कंसेप्ट इज ओके। किसी को कुछ नहीं समझ लगा
तो मोटा मोटा क्या समझना है, डायग्राम बनानी सीखनी है पहले, साफ, जितनी साफ डायग्राम पेपर में बनाओगे, साफ से साफ डायग्राम। डायग्राम आपको पता है, जब पैराबोला आएगी, लाइन, एरिया फाइंड कर लेंगे एरिया फाइंड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बता दिया, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। फिर उसके बाद आपने दो लिमिट्स निकालनी होती है, दोनों में से एक कांस्टेंट रखनी होती है, एक वेरिएबल रखनी होती है। आपकी मर्जी होती है, जिसको मर्जी कांस्टेंट रख लो, जिसको मर्जी वेरिएबल लिख लो। जिसको भी आप कांस्टेंट लिखोगे वो तो आपको एरिया से लिमिट मिल जाएगी, उसकी लोअर क्या है अपर क्या है। जिसको भी वेरिएबल करना होता है, उस एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप उस रिक्वायर्ड एरिया में ड्रा करते हैं, और यहाँ से स्ट्रिप शुरू होती है वो लोअर लिमिट होती है, यहाँ स्ट्रिप खत्म होती है दैट इज अपर लिमिट। दिस इज द ऑल कंसेप्ट बिहाइंड दी मल्टीपल इंटीग्रल। अगर इतना कंसेप्ट जो मैंने बोला है 2-3 मिनट में ये सब में लग गया, तो आप कुछ भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट नाउ? कोई प्रॉब्लम हो किसी को? नो सर। किसी ने पूछना हो, किसी ने कुछ, एनी प्रॉब्लम? ओके है ना? सर वो आपने एप्लीकेशन क्या बताया था मल्टीपल इंटीग्रेशन का सर? मल्टीपल इंटीग्रेशन का कोई एप्लीकेशन नहीं है, दिस इज ओनली टू सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशन ओनली। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन को क्या करता है ये, सिंपल करता है, बाकी कुछ नहीं करता ये। ओके ओके ठीक सर। है, मतलब मल्टीपल इंटीग्रल यही है कि चेंज ऑफ ऑर्डर की पूछनी है, मल्टीपल इंटीग्रल की पूछनी? सर मतलब जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं सर, उसमें तो वो भी एरिया फाइंड आउट करता है। हाँ, इसमें तो भी सर ये एरिया जो फाइंड, डबल या ये मल्टीपल दिस इज आल्सो एरिया फाइंड। अगर आपको याद हो, आप जब +2 में करते थे, आप इसी क्वेश्चन को ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड वहां भी ये क्वेश्चन करते थे, याद हो तो वहां करते थे लाइन माइनस कर्व या कर्व माइनस लाइन करते थे ना, एरिया लिख देते थे लाइन माइनस कर्व या कर्व माइनस। अगर याद आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, उसी को सिंपल करने के लिए बना है बस, नथिंग कुछ। ये क्या करता है, एरिया फाइंड करता है किसी चीज का, डबल इंटीग्रल एरिया फाइंड करता है, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम फाइंड करता है। ठीक है, और कोई काम नहीं इसका। एरिया वॉल्यूम तो सभी जगह लगता है ना आपका। ठीक है, ओके। यस सर यस। बस यही होता है। अब आएगी, ये होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसके आगे आते हैं पोलर कर्व्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कर्व एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कर्व्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो कंसेप्ट यहाँ किया उसको, उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब जैसे कार्टिजन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, जो आप पढ़ते रहते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को होते हैं कार्टिजन। कार्टिजन, इनको कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर एंड थीटा। आर एंड थीटा को क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखने, अगर कोई पूछे व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट, दैट इज आर एंड थीटा। उन दोनों में रिलेशन क्या होता है ये आपने पढ़ा होता है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, एंड अगर y को कितना भर दें, आर साइन थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टिजन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, और स्केयरिंग करके एडिंग करें तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टिजन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पता चले गए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर पोलर कोऑर्डिनेट्स? पोलर कोऑर्डिनेट्स इज ओके। तो आर एंड थीटा को क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जितने आपने क्वेश्चन किए यहां लिखा होता था डी एक्स एंड डी वाई, इनको बोलते हैं कार्टिजन। अब जितने क्वेश्चन करेंगे ना आगे, वो इसमें फंक्शन किस में होता था? फंक्शन किस में होता था? एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगा डी आर एंड डी थीटा, बस डी आर एंड डी थीटा, थीटा इज एंगल, और इसके अंदर फंक्शन कौन सा होगा? आर एंड थीटा, बस ये चेंज होगा। यहाँ एक्स वाई था, इसको कार्टिजन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, अब इसमें क्या आएगा? आर एंड थीटा। इसमें भी आपको दो लिमिट्स फाइंड करनी होगी, आर एंड थीटा की।
थीटा तो आपको हमेशा ही पता है इतना होता है 0 to पाई, 0 to पाई बाय 2, 0 to 3 पाई बाय 2, हमेशा ही कांस्टेंट होता है। आर की लिमिट ही क्या होगी, हमेशा वेरिएबल होगी। ठीक है, थीटा कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। थीटा तो पता ना एंगल होता है, एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, 0 to 60, 0 to 30, 0 to 40। तो हमें तो इसमें ये होगा, आपका ये कंसेप्ट होगा, इसको बोलेंगे पोलर कर्व्स। ठीक है, अब पोलर कर्व्स का हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मान लो आपका ऐसे आए 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, 2 मार्क्स में अगर मैंने डालना हो आर क्यू 0 to 1, सो 0 to 1 आर क्यू साइन थीटा एंड डी थीटा, टी आर एंड डी थीटा। मतलब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आ जाए। ठीक है, इसका मतलब है इसमें आपने हमेशा ही इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू पहले आर ही करनी है, थीटा हमेशा लास्ट में करना है, ये याद रहेगा हमेशा। एंगल हमेशा लास्ट में सोल्व करते हैं, वी ऑलवेज इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू आर। तो जब आर से करनी है आपने 0 to पाई बाय 2 वैसे रह गया। ठीक है, कितनी आएगी इसकी इंटीग्रेशन, आर की आर क्यूब की, वही है कि फॉर्मूला पावर बड़ी पावर में से एक कम, और इसकी लिमिट कितनी है 0 to कितनी है 0 to 1 और साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, आगे वही लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भर देंगे, आर की जगह 1 भर के ये 1/4 बाहर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करना तो इतना आएगा 0 to पाई बाय 2, कितना बच जाएगा आगे, ये कितना बच जाएगा साइन थीटा एंड डी थीटा, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन करके इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन करके इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ऐसे आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसका मैंने खोल रहा था, एक मिनट मैं खोल के देखता हूँ खुलता है कि नहीं खुलता, एक 1 मिनट। पोलर कोऑर्डिनेट्स का कर रहे थे, जैसे मैंने ना वो स्टैंडर्ड कर्व्स की थी आपके सामने। ठीक है, स्टैंडर्ड कर्व की ना वो स्टैंडर्ड कर्व्स मैंने उसमें बताई थी, इसमें भी स्टैंडर्ड कर्व्स होती है जो आपको, जैसे आपको मैं बोलूं व्हाट इज पैराबोला, आपको पैराबोला याद होना चाहिए। ठीक है, जब मैं बोलूं पैराबोला की इक्वेशन कैसे होती है, आपको पैराबोला पता होता है, सर्कल कैसा होता है, ऐसे इसमें ना पोलर कर्व होती है। ये सभी के लिए नहीं होती है, आपने पढ़ी नहीं होती। ठीक है, इसकी डायग्राम आपको हमेशा के लिए याद आनी चाहिए, जितनी जितनी हमारे सिलेबस में उतनी कर रहे हैं, वैसे तो काफी होती है पोलर कर्व्स। ठीक है, जैसे पहली पोलर कर्व होती है आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू समथिंग कुछ भी लिखा हो, मान लो आर इक्वल टू 1 लिखा हो, आर इक्वल टू 2 लिखा हो, एनी वन, वट इज दिस, वट इज आर इक्वल टू ए, क्या होगा आर इक्वल टू ए, क्या होगा, आर कितना होता है, आर स्क्वायर मैंने बताया था ना, आर स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आर आर कितना होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों आर इतना है तो दोनों पर तरफ स्केयरिंग करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो क्या बनेगा, व्हाट इज आर इक्वल टू ए, क्या कौन सी इक्वेशन होती है ये, हाँ जी कौन सी इक्वेशन होती है ये, किसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई सर्कल की, स्क्वायर। सर्कल की। तो जब भी आर इक्वल टू ए आए, आर इक्वल टू ए, इसका मतलब जब भी आर इक्वल टू समथिंग लिखा हो, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइक दिस। ठीक है, इतना ही भी रख लो, आर इक्वल टू ए मतलब होता है दिस सर्कल। ये आपको आनी चाहिए ये कर्व, क्वेश्चन आते हैं इसके हिसाब से, आर इक्वल टू ए कोस थीटा, मान लो ए कोस थीटा आ जाए। अभी इसका प्रूफ नहीं कराएंगे, आप कर लेना वैसे भर के, वैल्यू भर के सारी। इसको बोलते हैं दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये आर इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, आर इक्वल टू ए कोस थीटा जब भी ऐसे लिखा हो, मान लो लिखा हो आप बनाना हो आर इक्वल टू 4 कोस थीटा, आर इक्वल टू 4 कोस थीटा, तो इसका मतलब आपने ऐसे बस सर्कल बना देना है। ठीक है, अगर मान लो आर इक्वल टू 2 कोस थीटा लिखा हो, आर इक्वल टू 2 कोस थीटा लिखा हो, इसका मतलब होता है छोटा सर्कल आएगा उस साइड ही, बस छोटा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये दिस इज आर इक्वल टू ए, ये सेकंड कर्व होगी। ऐसे आर इक्वल टू ए साइन थीटा, ये सुनी नहीं होगी आपने, प्रूफ कर सकते हो आप आर की वैल्यू भर के, जो मैंने कराई है रिलेशन भर के।
प्रूव कर सकते हो आप। एक मैंने कर दिया इसका प्रूफ। इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल, ऐसे ऊपर की तरफ। बस आपको डायग्राम थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मैं लिखूंगा आर इक्वल टू ए कोस थीटा, जैसे मैंने पैराबोला बना देते ना आप, ऐसे ही ये आएंगे पोलर कर्व्स, तो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कार डिवाइड होते हैं, सुने कभी? यस सर। कार डिवाइड, ये CARDI होता है, DIOID। दो तरह के होते हैं। एक होता है R इक्वल टू ए, बस इतना, बस आपको ये पता लगना चाहिए, R इक्वल टू A1 माइनस कोस थीटा। नई कर्व है, सभी के लिए नई कर्व होगी। ये बड़ी शेप अच्छी सी होती है इसकी, ऐसी इस हार्ट की शेप की होती है, ऐसे ए से एंड दिस साइड। ठीक है, दिस इज कार्डियाइड। यहाँ आपने लिखना है कि यहाँ थीटा 0 होता है और यहाँ कितना होता है थीटा पाई। बस इतना आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इनकी सभी की डायग्राम प्रूफ करते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक होता है आर इक्वल टू A1 प्लस कोस थीटा। इसकी आप फोटो ले लेना, एक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना जब पूरा हो जाएगा। तो यही बस कर्व आगे लगनी, कोई कर्व ज्यादा नहीं लगनी। आर इक्वल टू ए साइड बनाया है, ये दूसरी साइड होता है, प्लस माइनस वाला इस साइड होता है। ठीक है, प्लस वाला इस साइड होता है। ठीक है, अगर कोस की जगह साइन आ जाए फिर ऊपर की तरफ बनते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, ये इस पे बने ना, इस एक्सिस पे बने, फिर ऊपरली एक्सिस पे बनते हैं अगर साइन हो। उसका क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं। रिकॉर्ड और लास्ट होती है लेमनीस्केट। ये भी यहाँ थीटा 0 होता है, वो यहाँ थीटा कितना होता है पाई। ठीक है, लास्ट होती है लेमनीस्केट। जैसे मैंने उसमें बताया था ना आपको, मैं बताऊं पैराबोला, आपको याद हो उसकी इक्वेशन, ऐसे ही इसकी भी आपको सभी की इक्वेशन याद होनी चाहिए। कि मैं जब बोलूं सर्कल तो आर इक्वल टू ए, जब मैं कार्डियोइड बोलूं तो आपको इसकी याद होना चाहिए कि चार तरह के होते हैं, ए माइनस कोस थीटा, ए प्लस कोस थीटा, A1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। साइन में ऊपर की तरफ बनते हैं, बस इस साइड वो बना लेना। ठीक है, लेमनीस्केट लास्ट होता है। लेमनीस्केट का होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, याद करनी है इसकी डेफिनेशन, कोस 2 थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। ठीक है, ये लेमनीस्केट की आपको आता होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द लेमनीस्केट। तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होगा तो करेंगे ना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस थीटा। इसकी जो डायग्राम होती है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए कैसी होती है, इन्फिनिटी की शेप की होती है। इन्फिनिटी बनती है इस साइड ऐसे ऐसे, दिस। ठीक है, ये यहाँ कट करता है इसको, ये। ठीक है, यहाँ होता है थीटा, बस इतना लगता है कि बाइसेक्ट, मिडल पे बाइसेक्ट करता है 45 पे, पाई/4 से लेके पाई/4, बस इतनी डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगी इतनी डायग्राम, याद रहेगी इतनी डायग्राम? नहीं है बिल्कुल सभी के लिए। दीज आर पोलर कर्व, Yes, आर sir. इक्वल टू ए कोस थीटा, आर इक्वल टू ए साइन थीटा। कार्डियाइड क्या होते हैं, लेमनीस्केट के होते हैं। बस इतनी है, जैसे मैंने वहां बताया था कि पैराबोला कैसे ड्रा करना है, मिडल लाइन कैसे करनी है, एक्स इक्वल टू ए कैसी होती है, बस सर्कल कैसे होता है, दिस। ये इतनी कर्व्स आपको होनी चाहिए, और इतनी कर्व्स आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे। ठीक है, बस इतने करेंगे आज, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट?